नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर फ़तम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह शम्स का देखेंगे कि उसका मुख्तसर सा तफसीर और तशरीह देखेंगे। पहला उसका वर्ड टू वर्ड तर्जुमा देखेंगे कि क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी तफसीर और तशरीह देखेंगे क्या है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू की हम लोग आयतें लेते। वश्शम्सी वद्दुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा वल लैली इज़ा यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा वल अर्दि वमा तुहाहा व नफ्सि वमा सव्वाहा फल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। ठीक है, यहाँ तक के भी लेंगे, आयत नंबर 10 तक के, ठीक है। 10 आयतें लेंगे। पहले हम लोग इसका वर्ड टू वर्ड देखेंगे। वश्शम्सी सूरज की कसम, वद्दुहाहा और उसकी रोशनी। देखो अल्लाह ताला ने इसमें इस सूरा में जो है दिन की, रात की, सूरज की, चांद की कस्में उठाई है ना। अल्लाह ने कस्में खाए हैं किसकी? सूरज की, चांद की, दिन की, रात की। तो वो शम्सी व दुहाहा, सूरज की कसम। और जो शम्स अरबी में सूरज को कहते हैं, अरबी में ना शम्स कहते हैं सूरज को। तो सूरतुश शम्स, इससे इस सूरा का नाम पड़ा है सूरतुश शम्स, है ना। अरबी में शम्स कहते हैं सूरज को, तो सूरतुश शम्स इससे इसका नाम है। तो सूरज की कसम अल्लाह ने उठा है। और दुहाहा सुबह का वक्त, जब ये वक्त होता ना, दोहा का वक्त होता है ना, सुबह का वक्त जब उजाला होता रहता है, उस वक्त की कसम खाया अल्लाह ने। और कमरी इज़ा तलाहा, और जो है चांद की कसम, जब वो तुलू होता है सूरज के पीछे पीछे, जैसे ही सूरज डूबता है पीछे से चांद तुलू होता है, तो उसकी कसम उठाया अल्लाह ने। वन नहारी इज़ा जल्लाहा, और जो है दिन की जब वो रोशन हो, है ना। वल्लैली इज़ा यग़शाहा, उसे ढाप दे। और रात की जब उसे ढाप दे, अंधेरा होता है ना तो सब चीज ढप जाती है ना, तो उसकी कसम उठा अल्लाह ने। बस समाई वमा बनाहा। देखो अब है ना, इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान के अंदर जो है अल्लाह ताला ने दिन की कसम उठाए कि जैसे जिस तरह अच्छे काम है ना, अच्छे कामों की भी इंसान में सलाहियत है और बुरे कामों की भी सलाहियत है। अल्लाह ताला ने दोनों चीज इंसान में डाली है। तो हमें चाहिए कि हम अच्छे अमाल करें, है ना, और अच्छी चीजों को उभारे खुद में और अच्छे अमाल करे, और बुरी चीजों को दबाए और बुरे काम से अपने आप को रोके रखे। ये अल्लाह ने फरमाया कि दिन के जिस तरह से रोशन होता है तो अच्छा ही काम, अच्छे काम हम करें, और जो रात में कैसे, रात को जब वो ढप जाए अंधेरे से, तो इस तरह से गुनाह जो है उससे हम बचे। हालांकि हम में दोनों चीजें हैं, गुनाह का भी ये मादा है अल्लाह ने रखे हम में, और अच्छाई की भी सलाहियत रखे है। लेकिन हमें चाहिए कि अच्छाई नेक कामों को, अच्छाई की जो नफ्स है उसको उभारे और नेक काम करे, है ना, और बुरे काम से, बुरी नफ्स को जो है हम दबाए और बुरे कामों से हम बचे, उसे अपने आप को रोके रखे। बस समाई वमा बनाहा, और आसमान की कसम अल्लाह ने उठाए और जिसने उसे बनाया है। देखो अल्लाह ने ये सब कस्में उठा के बताए हैं कि जैसा इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों है, उसे चाहिए कि अच्छाई को उभारे और अच्छे काम करे और बुराई से अपने आप को रोके रखे। वल अर्दी वमा तुहाहा, और जमीन की जिसने उसे फैलाया, यानी अल्लाह ने कस्में खाए हैं कि जमीन की जिसने उसे फैलाया और आसमान की जिसने उसे बनाया है। वह नफ्सी वमा सव्वाहा, और नफ्स की, इंसानों के नफ्स की बात हो रही है, और जिसने उसे दुरुस्त किया अल्लाह ने, यानी अगर तुमने और जिसने उसे दुरुस्त किया, यानी अगर कोई अच्छे काम करते जाए तो उसकी नफ्स किस इस पे पहुंच जाती है, नफ्स मुतमइन्ना। देखो सूरह फज्र की आखिरी आयत है, या तो नफ्सुल मुतमइन्ना, है ना, जो मुतमइन नफ्स नबियों की थी, जो सेटिस्फाइड, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी, उनकी नफ्स सेटिस्फाइड रहती है। तो उस वजह से हम जब नेकी को उभारेंगे और नेकी के काम करते रहेंगे, नेकी पे चलेंगे, तो हमारी भी नफ्स उस इसको पहुंच जाएगी जिन जैसे नबियों की नफ्स है। तो हमें नेकी को उभारना है और नेक अमल करना है, और बदी को रोकना है, बदी वाली नफ्स को काबू में रखना और रोकना है। फल्हमहा फुजूरहा तक़वाहा, उसके दिल में डाली अल्लाह ने क्या, उसका गुनाह। अल्लाह ने उसके दिल में ये डाला कि ये गुनाह है, ये
सवाब है, ये भी अल्लाह ने दिल में डाला है। फलहमाहा, उसने दिल में डाली, फुजूरहा, उसका गुनाह, व तकवाहा, और उसकी परहेजगारी। ये भी अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह ने बताया ये गुनाह है सवाब है ना। कद अफलह मन तज़क्काहा, कद अफलहा, कामयाब हुआ, मन ज़क्काहा, जो उसको पाक किया, जिसने नेक अमल किया, नेकी की नफ्स को उभारा और नेक अमल करता गया, उसने अपने आप को पाक किया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और तहकीक नामुराद हुआ, जो उसे खाक में मिलाया, और जो गुनाहों में मुलविस हो गया तो उसने अपने आप को यानी खाक में मिला दिया। और जो यानी इससे हमको पता चला कि हम अल्लाह ने नफ्स के बारे में बताए है कि नेक अमल करो, है ना, उसके लिए कस्में उठाए, रात की, दिन की, और सूरज की, चांद की, और जो अपनी नफ्स को पाक करेगा वो उसकी नफ्स नबियों की नफ्स की तरह हो जाएगी, नफ्स मुतमइन्ना, या तो नफ्सुल मुतमइन्ना, सूरह फज्र की आखिरी आयत है ना। और फिर इसके जो है आहिस्ता आहिस्ता, और अल्लाह ने उसके दिल में डाला कि ये गुनाह है, ये सवाब है, तो इस वजह से जो बदी की नफ्स है उसे हम दबा के रखे, और जो है उसे ना उभारे, और बुरे काम से अपने आप को रोके रखे। और जिसने ऐसा किया तो वो कामयाब हो गया, है ना, जिसने अपने आप को पाक रखा वो कामयाब हो गया। तो और जिसने तहकीक नामुराद हुआ वो खुद क्या हो गया कि खाक में मिला दिया, उसने उसे खाक में मिला दिया। जो तहकीक नामुराद हुआ, जो उसे खाक में मिलाया, यानी हमें नफ्स को, नफ्स मुतमइन्ना की तरफ बढ़ने के लिए नेकी के कामों को उभारना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग, व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।